अस्सलाम वालेकुम क्लास 8th सब्जेक्ट है आपका बायोलॉजी लेक्चर नंबर 9। टुडे वी विल स्टडी अबाउट प्लास्टिड्स। प्लास्टिड इज़ द ऑर्गेनेली विच इज़ प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। ठीक है, ये सिर्फ प्लांट सेल में मौजूद होती है, एनिमल सेल में मौजूद नहीं होती। प्लास्टिड प्लांट की ऐसी ऑर्गेनेली है जिसमें पिगमेंट्स मौजूद होते हैं। ठीक है, और इन स्पेशली ग्रीन पिगमेंट जिसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं, और इसी की वजह से प्लांट अपनी फूड बाय फोटोसिंथेसिस प्रिपेयर करता है। तो हमारे पास टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स हैं: क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। प्लास्टिड की डेफिनेशन भी देख लेते हैं। प्लास्टिड्स आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड फोटोसिंथेसिस एल्गी। कुछ एल्गी भी हैं जो अपनी फूड प्रिपेयर कर लेते हैं। ठीक है, उनमें भी ये जो है मौजूद होता है। Types of plastids recall it: chloroplast, chromoplast and leucoplast. So here is your text. First category is chloroplast. Chloroplast जो है इसको जो नेम दिया गया है वो इसमें मौजूद एक पिगमेंट की वजह से दिया गया है। इस पिगमेंट का नाम है क्लोरोफिल। ठीक है, और इसका कलर होता है ग्रीन, और इस ग्रीन कलर की वजह से फूड जो है प्लांट अपनी प्रिपेयर करता है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें, क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर कैसा होता है क्लोरोप्लास्ट का, सो इट हैज़ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। दोहरी इसकी मेम्ब्रेन होती है। जो बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है वो स्मूथ होती है, और जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो आपस में छोटी छोटी जो है वो थैलियाँ मिल जाती हैं, लिटिल सैक्स, और थाइलाकोइड उनको बोलते हैं। और अगर आप एक थाइलाकोइड के ढेर को देखें, यानी बंडल ऑफ थाइलाकोइड, तो उसको हम बोलते हैं ग्रैनम, या उसको प्लूरल फॉर्म में सभी को बोला जाएगा ग्रैनम। क्लोरोप्लास्ट का जो अंदर फ्लूइड होता है उसको बोला जाता है स्ट्रोमा। ठीक है, सो दिस इज़ द बेसिक एंड ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। फंक्शन ये क्या करता है हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। दे हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। ठीक है, दे एंड फूड प्रिपरेशन में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दिस इज़ अ डायग्राम गिवन इन योर टेक्स्ट। ठीक है, आई हैव ऑल्सो शेयर्ड अ डायग्राम विद यू which we will see at the end of the lecture. So next category is chromoplast. So as you have seen, there are not just green color in plant, we see different color in plant. In petals, red, there are red color, yellow, white, blue, black and many more. So what these color come from? ठीक है, what are the pigments? कौन से ऐसे पिगमेंट्स हैं जो कि इन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? तो जितने भी ब्राइट कलर के लिए जो पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, इट इज़ क्रोमोप्लास्ट. They have a very bright color and present in colored parts of plants. तो क्रोमोप्लास्ट कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? दे गिव कलर टू फ्रूट्स, फलों के जो रंग हैं। दे गिव कलर्स टू पेटल्स, पत्तियों का, विच हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। पत्तियों जो ब्राइट कलर्ड होते हैं, इंसेक्ट्स इनकी तरफ जो है वो अट्रैक्ट होकर आते हैं फूलों की तरफ, इसके ऊपर बैठते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से नेक्टर इन परिंदों या उन इंसेक्ट्स की बॉडी के साथ चिपक जाते हैं। जब वो उड़कर किसी दूसरे प्लांट पे जाते हैं और वहाँ बैठते हैं तो वो नेक्टर वहाँ गिर जाते हैं, जिसकी वजह से पॉलिनेशन का जो है वो प्रोसेस हो जाता है। लास्ट कैटेगरी है हमारे पास ल्यूकोप्लास्ट। अच्छा, ये कलरलेस होता है पिगमेंट, यानी इसका कोई अपना कलर नहीं होता। तो ये कहाँ पर जो है वो मौजूद होता है? दे स्टोर फूड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। ठीक है, दे अकर इन अंडरग्राउंड राइजोम, ट्यूबर्स एंड रूट्स। जैसे आलू का आप देख लें, ठीक है, क्योंकि इट इज़ अ रूट एंड मैनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर काइंड ऑफ, जिसमें जो पिगमेंट या प्लास्टिड्स जो मौजूद होते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ ल्यूकोप्लास्ट होते हैं। तो आपने देख लिया, chloroplast is a plastid which is responsible for green color, and chromoplast is the plastid which is responsible for the colored, bright colored pigment in form of petals and in form of fruit color. ठीक है, और leucoplast is a plastid which is responsible for the colorless substance. So here I have also shared a picture of chloroplast with you.
जिसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, इट इज़ स्मूथ। उसके बाद आप इनर मेम्ब्रेन, इंटर मेम्ब्रेन, और फिर उसके बाद उन्होंने इनर मेम्ब्रेन, यानी आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान जो स्पेस है उसको नाम दिया गया इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। उसके बाद जो येलो कलर का आपको जो नज़र आ रहा है, येलोइश ग्रीन कलर का, इट इज़ अ स्ट्रोमा, जो आपने पढ़ा है फ्लूइड होता है। इसके अलावा जो आपको ये राउंड में डार्क ग्रीन जो है वो नज़र आ रहे हैं एक दूसरे के ऊपर स्टैक्स फॉर्म में रखे हुए, दे आर कॉल्ड थाइलाकॉइड्स, ठीक है, दे आर कॉल्ड थाइलाकॉइड। दीज थाइलाकॉइड्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर बाय लैमेला, ठीक है, एज यू कैन सी इन द पिक्चर। और इसके अलावा जो थाइलाकॉइड का अंदर जो स्पेस होती है उसको बोला जाता है ल्यूमेन, ठीक है, इनसाइड ऑफ थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। अगर आप एक थाइलाकॉइड के गुच्छे की बात करें, ठीक है, उसके बंडल की बात करें कि उसको क्या कहते हैं, तो उसे बोला जाता है ग्रैनम या स्टैक्स ऑफ थाइलाकॉइड। और अगर आप सभी ग्रैनम की बात करें तो उसको प्लूरल फॉर्म में बोला जाएगा ग्रैना, ठीक है। इट इज़ द part which is responsible for the synthesis of food in process of photosynthesis. So homework is your learn plastic and its type, and practice is diagram. Okay, till then, Allah Hafiz.